अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। फैसल अयूब शेख साहब मौजूद हैं और इकरा जुनेजो साहब आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हैदर कराची पहुंचे हैं और गुलाम हैदर की तबीयत अचानक नासाज हुई है। इस वक्त उनकी तबीयत खराब है काफी, क्योंकि उनसे मेरी दिन में 2-3 दफा बात और उस हवाले से कुछ अपडेट्स देनी है। और उसके बाद फिर आज उन्होंने अंसार बन्नी साहब से मिलना था, मुलाकात नहीं हो सकी। आज जो है ना वो शाहिद भाई का नेट जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो इनकी बात को आगे लेकर चलते हैं। बेसिकली जो है वो गुलाम हैदर साहब को बुलाया था अंसार बरनी साहब ने, वो अपनी फैसल भाई, कॉल आपको चली गई आवाज आ थी। रही है? जी जी, दरमियान में स्ट्रक हो गई थी, बट प्लीज कंटिन्यू। जी, जी। फैसल भाई, गुलाम हैदर ने आज मिलना था, लेकिन थोड़ी-सी तबीयत नासाज हो गई, तो उनकी अंसार बनी साहब से मुलाकात हो नहीं सकी है। तो हम्म। आप ज़रा, चूँकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस मामले को लेके, आपको पता है जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान से चलते हैं। तो इकरा साहिबा की मौजूदगी में बहुत सारी चीज़ें कुछ और हैं। पहले भी हम इस मामले में डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लबादा तो इंसानियत के होते हैं, लेकिन उनके मुँह से जब निकलती है तो गलाज़त निकलती है। ज़रा आप अब रोशनी डालिएगा इस मामले में कि क्या मतलब गुलाम हैदर के बच्चों को लेके क्या इस किस्म की हरकतें की जाएँगी, लोग इस हद तक गिर जाएँगे कि गलीज़ तरीन जो है वो एलिगेशन लगाएँगे? सर, एक्चुअली में बात पता क्या है, हर इंसान की एक लिमिट होती है, वो उस लिमिट से पार सोच नहीं सकता। वो समझता है कि शायद कामयाबी का रास्ता जो है ना, उसके लिए जब तक वो कीचड़ में अपने आप को लथपथ नहीं करेंगे तब तक वो कामयाब नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता। हकीकत बात ये है कि उन शख्स की मेंटालिटी ही उतनी होती है, उन्हें लगता है कि शायद ऐसे करने से ही सब कुछ मिलेगा, बट हकीकत ऐसा नहीं है। और किसी के इल्जाम लगाने से या किसी की कोई बात कर देने से इसका मतलब तो नहीं है कि वो बात जो है वो एक्चुअली भी ऐसा ही है। सब लोग जानते हैं जो बात भी है, जिस तरह से भी मामला है। तो वी नो एवरीथिंग, कौन किसकी क्रेडिबिलिटी है, कौन किस लेवल का है, किसकी क्या अप्रोच है, एवरीवन नोज। ठीक है। वो एक अलग बात है कि लोग जो हैं वो मिर्च मसाला देखना पसंद करते हैं, वो इल्जाम तराशी बहतान लगाना ये करके 4-5 व्यूज ज्यादा करने के चक्कर में होते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी जात पर कोई हमला होता है या कोई अटैक करता है, तो मुझे इतनी सेंस जरूर होनी चाहिए कि मुझे मेरे बारे में पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। वरना आप राह गुजरते लोगों को हर सवाल का जवाब देना शुरू कर देंगे तो आप अपने मकसद से ही हट जाएंगे। तो आपकी इतनी जरूर आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव काइंड ऑफ जो रिव्यूज आपको मिल रहे हैं, उसको किस तरह से रिफ्रेन करना है, किस तरह से उसको डिनाई करना है और कानों तक पहुंचने ही नहीं देना। मैं तो देखिए, इस जगह पर जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, यहां से हमेशा जो भी बात हुई है वो एक ऑथेंटिक बात हुई है, उसका हमेशा कोई प्रॉपर सोर्स हुआ है। कोई भी बात ऐसी हुई है जिसका कोई ना कोई अल्टीमेटली कोई ट्रू फैक्ट होता था बिहाइंड द सीन, तो हम बात कर। अब लोगों के पास कंटेंट तो है नहीं, अब वो कहां से कंटेंट क्रिएट करेंगे? डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे बहुतान लगाएंगे। और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपका गुस्सा जो है वो किसी और पर है, गालियां आपको किसी और ने निकाली हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस गालियों में जितने ज्यादा लोगों को रगड़ा दिया जा सके, जितने ज्यादा लोगों पे इल्जाम और बहुतान लगाए जा सके, आप लगा दें, ताकि फिर वो लोग रिप्लाई दें, हमारी फिर वो फिर से पीआर बने। और वो तो ये सिर्फ और सिर्फ ये गेम है। अदरवाइज मुझे लगता है कि मैंने तो आज तक शायद सुना ही नहीं है कि कौन शख्स है, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या बात है, किसके माइंड में क्या चल रहा है। अगर कोई क्लिप भेज देता है, कोई वीडियो भेज देता है, मैं उसको देख लेता हूँ, तो फिर मैं उसको जस्ट ऐसे इग्नोर करता हूँ जैसे वो है या नहीं है, वो एक बराबर है। तो इसलिए मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई ऐसा मामला होता है, कोई गलाजत बकता है, कोई बात करता है, तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं दें। उसकी मेंटेलिटी इतनी है, उसका कैलिपर इतना है, वो उससे आगे बात नहीं कर सकता। सो लेट इट बी। जी शाहिद भाई, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, हमारी बहन इकरा साहब भी मौजूद हैं। इकरा, जी, जी। इकरा, अक्सर ये होता है कि आपने भी कई दफ़ा बताया और यहाँ पर आज भी कुछ खबरें सामने आई हैं कि हम तो चूँकि बात नहीं करते, बेशुमार इल्ज़ामात पाकिस्तान को उधर से सुनने को मिलते हैं कि जी पाकिस्तान से ये हो गया, ये हो गया। आज भी आपको पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें 2 बड़े दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी की टारगेट किलिंग जैसी वारदातें कर रहे थे, उनको पकड़ा है, पूरे सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। तो लेकिन जब इल्ज़ाम लगता है तो पाकिस्तान के ऊपर लगता है। एक का नाम जो है वो क्या नाम है, योगेश कुमार है, जिसका जयपुर से ताल्लुक बताया गया है।
और उनका जो इंडियन डॉक्यूमेंट है वो भी सामने आए। और इसके अलावा एक और है अशोक कुमार, इनका ताल्लुक जो है कर्नाटक से है। इनको भी जो है एक्सपोज़ किया गया पूरी दुनिया के सामने कि इन्होंने पाकिस्तान में कौन-कौन से इलाके में वारदातें की हैं। कहने का मकसद ये है कि इल्ज़ाम आयद करते हैं जी पाकिस्तान से ये कुछ हो गया, पाकिस्तान से ये हो गया। लेकिन मुतासरा जो है, दहशतगर्दी से जो मुतासरा है, वो तो पाकिस्तान हमेशा रहा है। तो फिर जहाँ आपकी तरफ से परवान चीज़ें चढ़ती हों, जहाँ पाकिस्तान मुतासिर होता हो और आप दुनिया भर से ये भी उनको बावर कराते हो जी पाकिस्तान को आप घास नहीं डालते, पाकिस्तान से आपको कोई मसला नहीं है। तो फिर आपकी नींद क्यों नहीं रहती है? क्यों परेशानी होती है आप लोगों को? इकरा। जी, शायद भाई बहुत अच्छा सवाल है। मैंने पहले भी ये बात की है कि जो पाकिस्तान है वो छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन उसकी जो जियोपॉलिटिकल या जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, उससे इंडिया डिनाई नहीं कर सकता है और वो पाकिस्तान का बहुत मैटर करता है। फिर वो चाहे चाइना हो, वो भी पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश करता है, यूएस हो, कनाडा, कोई भी कंट्रीज़ हो, सबकी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर रहती हैं। तो यही चीज़ उनको तकलीफ़-देह बात होती है, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है और फिर वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और आपको पता है कि आज वहाँ अब फिर वहाँ पे इलेक्शंस का दौर आने वाला है, तो ये कोई न कोई बहाना चाहते हैं कि इनको मिले और ये पाकिस्तान के नाम पे खेलें, लेकिन वक़्त रहते हुए पाकिस्तान ने जो इनको एक्सपोज़ किया है, तो इनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान अब वो वाला दौर नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो खामोश रहेगा या फिर पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा। और पाकिस्तान ने जब भी बात की है सबूत के साथ, वैलिड सबूत के साथ बात की है, जिसको डिनाय कर ही नहीं सकते हैं। आप देखें इनके जो कुलभूषण यादव पकड़े गए थे, तो पाकिस्तान ने प्रॉपर सबूतों के साथ इसको एक्सपोज़ किया। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी गए, लेकिन उसकी जो सज़ा थी वो भी बरकरार रही और वो जो सबूत थे उससे वो डिनाय वहाँ पे भी नहीं कर सके ये लोग। तो ये पाकिस्तान को स्टेबल देखना ही नहीं चाहते, इनकी ख़्वाहिश ही है कि वो डिस्टेबलाइज़ रहे और ताकि हम लाइमलाइट में आते रहें और ये करते रहें, वो करते रहें, इसलिए फिर वो लोग एडवेंचर वो खेलते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पे ना थोड़ी-सी बात ऐड करना चाहूँगा। मुझसे आज किसी ने सवाल किया था इंडिया से कि आप लोग बार-बार ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इंडिया की इन्वॉल्व है सीमा हैदर के केस में और क्या क्या आपके पास क्या सबूत है? तो मैंने उनको एक ही बात की कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि जो एटीट्यूड है उसका, पाकिस्तान के फ्लैग को आग लगाना, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना, तो क्या आपको नजर नहीं आता कि इंडिया में रहकर अगर कोई शख्स इस लेवल पे जाके पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सब कुछ हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट हासिल नहीं है। फिर सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एटीएस की जो इतनी एक्टिव है पाकिस्तानियों को लेकर, जो कि वीजा प्रोसेसिंग होती है तो मुसीबत बन जाती है, उनको वीजा ग्रांट नहीं किया जाता। इवन जो लोग पाकिस्तान से बिलोंग नहीं भी करते, सिर्फ पाकिस्तान ओरिजिन के होते हैं, उनके लिए इतने मसाइल हैं। तो वहां पर एक औरत इलीगल एंट्रेंस है, उसको किसी किस्म की कोई जो है वो पकड़ धकड़ नहीं है, उसको एक छोटी सी अदालत ने एक बेल दे दी है और वो सब कुछ वो कर रही है जो शायद एक आम इंडियन तस्वुर भी नहीं कर सकता, जो कि वहां का शहरी है। वो उसको फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो उसको पैसा मिल रहा है। वो क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि ये सारी चीजें किसी स्पोर्ट के बगैर हो सकती हैं? अगर तो ये किसी चीज की स्पोर्ट के बगैर हो सकती हैं, आप मुझे बता दें तो ये स्पोर्ट किसको मिली है? क्या कोई पाकिस्तानी ऐसा है जो इलीगल एंटर हुआ है? वहां पर तो जो पाकिस्तानी लीगल चला जाए उसके लिए अजाब बना हुआ होता है, और आप कहते हैं कि इलीगल को इतनी फैसिलिटीज, इतनी इम्यूनिटी, इतनी प्रोटेक्शन, इतना पैसा, लोग उसको दान कर रहे हैं, लोग उसको पैसा दे रहे हैं, लोग उसके साथ वीडियोस बनाने के लिए तरस रहे हैं। इतना तो शायद कोई, मैं समझता हूँ किसी सेलिब्रिटी को, पाकिस्तानी को इतनी वहां पे फेम नहीं मिली होगी जितनी इसको मिल रही है। तो क्या इसको आपको लगता है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है? क्या आपको लगता है, हम बात कर रहे थे सिस्टम की कल, बिल्कुल। असल में इकरा ये सवाल करने का मकसद ये था, जो ये चीज़ रखने का, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो पॉलिटिकल मामलात हैं या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी एक-दूसरे से तनाज़ा चल रहा है, गुलाम हैदर के मामले में जाकर उन चीज़ों को डिस्कस ना किया जाए, उनको अवॉइड किया जाए। मामला ये है कि लोग जब वहाँ बैठ के
इस तरह की बातें करते हैं, बराह रास्त इल्जाम लगाते हैं, तो उसमें बड़ा एक चीजें मैटर करती हैं कि उनको कहीं ना कहीं जवाब दिया जाए। अब मामला यहाँ आता है कि गुलाम हैदर के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और वहां पर दीगर जो पाकिस्तानी जाते हैं उनके खिलाफ तो पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। लेकिन सीमा चूंकि उनको सूट कर रही है, तो इसलिए सीमा के मामले में जो है वो अपना कानून भी और अपने जितने भी मामला हैं उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा और लेके बैठा हुआ है। देखिए ये शायद बात भाई, करने का मकसद ये था, ना कि ये कि हम किसी को नीचा दिखाएं। जी जी। देखिए शायद भाई, अगर सीमा की फाइल अभी तक ना आपने जी जी। देखी है ना मैंने देखी है, केस फाइल जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इनके मीडिया पे स्टेटमेंट आए हैं या जो भी है, तो उसमें ये वुमेन एंटाइसमेंट का केस तो है ना, जिसमें सचिन खुद मान रहा है कि मैं तुझे पाकिस्तान से भगा के ले आया। और एंटाइसमेंट होती क्या है? आप किसी को कोई भी मोटिवेशन दे दो और उसके बाद उससे कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी आप करवा लें, लीगल या इल्लीगल। तो इससे जो इल्लीगल एंट्री करवाई गई है, तो उसमें कौन मुलविस है? किसने इसको एंटाइज किया है? किसने इसको मेंटली हाईजैक किया है? इसने तो बात की है, लेकिन अगले ने भी तो रिस्पॉन्स दिया है ना। उसको मोटिवेशन दिखाई है, उसको रास्ता दिखाया है, उसको प्लानिंग उसके साथ की है, उसको पूरा फैसिलिटेट किया गया है, उसके बाद वो वहाँ पर एंटर हुई है। तो इसमें देखिए, क्राइम में तो उनका शहरी भी शामिल है। अब हम प्रॉपर उनके ऊपर कह दें कि सब कुछ सीमा ने किया है और अब वो दामन ऐसे जा रही है, तो खुद भाग कर आई है, भगोड़ी है। तो ये देखिए, ये भगोड़ी कहना और ये सारी चीज़ें तो वहाँ से चल रही हैं। और एक इल्ज़ाम यहाँ पे लगा के एजेंट है। हम फिर वही बात करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है। पाकिस्तान इतना बुज़दिल मुल्क नहीं है कि अपनी बहन-बेटियों को एज़ अ एजेंट के तौर पे भेजेगा और करेगा। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए और बच्चों के हवाले से। जी बिल्कुल। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ सॉरी, कॉल आ गई थी, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो सिचुएशन बेसिकली वही बात है कि आप लोग कैसे डिनाई कर सकते हैं। एक तरफ आप बार बार ये कहते हैं कि नहीं जी ऐसे हो जाएगा, ये मामला हो जाएंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल में ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें तो आपको नजर आता है कि कोई शख्स बगैर किसी स्पोर्ट के, और वो भी ये कोई आम स्पोर्ट नहीं है सर, ये कोई ये स्पोर्ट नहीं है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि जो कोई पुलिस इंस्पेक्टर है या कोई छोटा मोटा कोई एहलकार है, ये हाई लेवल पर उसको स्पोर्ट है कि जब उसको एंट्री मिली है तो उसको प्रोटेक्शन थी, वो आ गई बड़े आराम से, उसको आने दिया गया। फिर उसके बाद एपी सिंह का अटैच हो जाना और वो इतने दावे से इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर इतनी हाइप उसके लिए क्रिएट कर देना। क्या आपको लगता है कि इतनी जब उसको हाइप मिली होगी तो क्या इंडिया में लोगों ने नहीं देखा होगा, या इंडिया में उस गवर्नमेंट एहलकारों ने उसको नहीं जाना होगा, या उसके बारे में नई इंफॉर्मेशन होगी? आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आपके टेबल पे पहुंचती है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं या आप जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतनी बेखबरी तो नहीं हो सकती। आप अच्छा कहते फैसल होते हैं भाई, जी कबूतर आ जाता है तो वो हम उसको पकड़ लेते हैं, एक जो एमआरआई कर वो, लेते हैं। जी जी, तो उसको आप अच्छा स्पाई डिक्लेयर कर देते हैं। तो एक जीती जागती औरत, वो भी 4 बच्चों के साथ एंट्री हो गई है, तो वो कहते हैं जी मोदी जी को इस बारे में क्या पता, या योगी जी का इससे क्या लेना देना। ऐसा नहीं है। मतलब काइंडली मैं नाम ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके अगेंस्ट बात कर रहा हूं। मकसद ये है, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं उसका मकसद ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया। आप जब ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई इस लेवल पे जा ही नहीं सकता। ये सारी प्रोटेक्शन है, इम्यूनिटी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपने चूंकि एपी सिंह साहब का नाम लिया तो याद आया, वो आजकल कहाँ है? कहाँ गायब हो गए अचानक, कहाँ चले गए? सर वो भारत छोड़ के फरार हो गए। नहीं करेंगे, आपके पक्के सोर्सेज ने आपको बताया? मैंने तो देखा था कहीं पर लिखा हुआ कि वो भारत छोड़ के फरार हो गए। अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा था कि आपको वहां से फोन आते हैं, वहां से बड़ी सर इंफॉर्मेशन मिलती है। अल्लाह शायद पक्के सोर्स करे ने आपको ऐसा बताया ऐसा कि भी उनका वक्त लाइसेंस हो, भी सस्पेंड हो गया। ऐसा वक्त हो तो क्या बात है। मैं तो देखिए, अच्छा। मैं फिर ये बातें आपके चैनल पे क्यों करूंगा, फिर तो मैं अपने चैनल पे बातें करूंगा। हाँ, ये बात तो है, लेकिन एक और बात कि थोड़ा सा ना कुछ चीजों में फर्क बंदे को पता होना चाहिए कि किसी भी वकील का लाइसेंस कैंसिल नहीं होता।
अगर कोई एलिगेशन होता है उसके ऊपर, या उसने इलेक्शन लड़ना होता है, या मंत्री प्रधानमंत्री बनता है, तो उसका वक्ती तौर पर लाइसेंस सस्पेंड होता है, यानी कि वो एक प्रैक्टिस अदालतों में जाके नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक एपी सिंह का जो है वो लाइसेंस को फाड़ के फेंक दिया जाएगा, रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब लोग समझ रहे होंगे यार एपी सिंह तो उसके खिलाफ बात करते हैं, तो हम तो जो है उसकी हक वाली बात करेंगे, जैसे उसकी फेवर में बात जा रही है। मामला ये है कि प्रोसीजर ये है, इंडिया में, पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी कोई वकील जो प्रैक्टिस करता है, अगर उसने इलेक्शन लड़ना है या इलेक्शन लड़के जीत जाता है, तो फिर उसका तरीकाकार होता है कि वो अदालतों में जाकर रूटीन में प्रैक्टिस नहीं करेगा। उसका उस वक्त तक लाइसेंस सस्पेंड रहेगा जब तक वो अपनी जो मुद्दत है जब तक वो पूरी नहीं कर लेता। लेकिन लोगों ने तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। कैंसिल और सस्पेंड में कितना जमीन आसमान का फर्क है, लोगों को ये भी नहीं पता शायद। इकरा। शायद भाई, जी शायद भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए ये नामुनासिब बात है, वो वहाँ के लर्नेड काउंसिल हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और इस तरह का मजाक करना जी। या इस तरीके का बात करना ये नामुनासिब बात है। कोई उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ है, ना सस्पेंड हुआ है, वो वैलिड है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अपनी जो उनकी क्लाइंट हैं सीमा गुलाम हैदर, उनको वो डिफेंड भी कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जब निर्भया केस हुआ था तो उस टाइम की कुछ न्यूज़ हैं, वक़्ती तौर पे उनका लाइसेंस सस्पेंड ज़रूर किया गया था, लेकिन वो भी रिस्टोर हो गया था, और उन्होंने वो केस 10-12 साल तक चलाया भी था, तो ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल राज सही साहब, बात। ये हम नहीं कह रहे, जो लोग गलत खबर फैला रहे थे एपी सिंह के बारे में कि उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया है और ये वो, तो हम उसको उनको करेक्ट कर रहे हैं कि किसी वकील का ऐसे उठा के आंखें बंद करके कोई भी बार काउंसिल या हुकूमत उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकती। एपी सिंह के हवाले से कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, हम उसकी फेक न्यूज की करेक्शन कर रहे हैं कि वो फेक न्यूज है। वकील है, वो वकील रहेंगे। अगर कोई इंक्वायरी होती है या वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो वक्ती तौर पर लाइसेंस उनका लॉ के मुताबिक सस्पेंड होता है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन वो जब अपनी मुद्दत पूरी करते हैं इलेक्शन की, या अपनी जो भी उनको मंत्रीशिप मिलती है, तो उसके बाद वापस आएंगे और वो अपने जो उनकी वकालत है वो शुरू कर सकते हैं। तो बहरहाल ऐसी सर आउटपटांग आप खबरें ना चलाई जाए, तो अगर ये बात करें। आया केस की बात करें ना, तो वो एक ऐसा केस था कि शायद यहाँ पर तो फिर हम समझते हैं कि सीमा के साथ लोग अटैच हैं, या मजहब की वजह से या औरत होने की वजह से लोग अटैच हो गए हैं, और बहुत ज्यादा अटैच है। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो तब अटैच हो गए कि जबकि वो क्या कहते होते हैं, खड़े किसी के लिए हुए थे और फिर मिल किसी और के साथ गए। तो बात हकीकत ये है कि वो एक ऐसा केस था जो एक नेशनल डिजास्टर काज हो गया था बेसिकली। उसके बेस में लोग जो थे वो बकायदा तौर पर एहतजाज करने आते थे रोड्स पर, और बहुत ज्यादा एक पूरे इंडिया में उसके हवाले से जो बात थी, इवन इंटरनेशनली जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड केस था। इवन आप ये देखिए कि नाम तक नहीं बताया कि निर्भया जो है वो एक समथिंग, एक अननाउन किस्म का नेम होता है। तो वो सिचुएशन को अगर आप देखें कि उस केस को अगर एपी सिंह ने इतना ड्रैग किया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कोई आम वकील नहीं है। ही नोज द लूप होल्स। और नो डाउट अगर वो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, तो डेफिनेटली आप इतना उसको हल्का नहीं लें, इतना आप उनको मतलब आपने उसको इतना सर, सोच समझ लिया है, ऐसा है असल में नहीं। आप फैसल भी हल्का लेने वाली बात की। मामला ये कि एज ए वकील तो उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जो वो हल्के काम कर रहे हैं ना, उस वजह से लोगों के दिल एग्जैक्टली दुख रहे हैं। मामला एग्जैक्टली, ये है कि किसी मेरा वकील यही को मैं इसी पॉइंट मजहब की कार्ड नहीं तरफ आ खेलना रहा चाहिए। था कि अगर जी। आपने अगर आप उनकी एबिलिटीज की बात करें, या आप उनकी बात करें कि वो एक बिल्कुल ही डफर काइंड ऑफ या इस काइंड ऑफ, ऐसा नहीं है। अब होता क्या है कि वो केस ऐसे पिक करते हैं या चूज करते हैं कि जिनमें उनकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है। वो हमेशा उन लोगों को डिफेंड कर रहे होते हैं जो एक्चुअली में जो बहुत हवाले से हमें नजर आ रहा होता है, वाजे नजर आ रहा होता है। तो ये बात तो शायद मेरा ख्याल किसी ने उनसे क्वेश्चन भी किया था कि आप इतने टेढ़े मेढ़े केस ही क्यों लेते हैं। लेकिन आपको पता है उनको एक चीज बहुत अच्छी आती है, उसके आप भी मदाह हैं, इकरा भी मदाह होंगी, कि उनको कहानियां जो गढ़ना है ना वो बहुत अच्छा तरह से आता है। उनको बात को घुमा देना और उनको बात को एक मैनिपुलेट कर देना, इधर से उधर ले जाना है, और लंबी लंबी सी दास्तानें सुना देना। मैं इस मामले में बिल्कुल एग्री करूंगा कि वो इस मामले में जो है ना वो किसी को नहीं सामने आने देंगे। आप उनसे जो भी क्वेश्चन करेंगे उससे रेलेवेंट उनके पास एक लंबी सर सी स्टोरी होगी देखिए, जो वो सुना अदालत सकते ने, ये तो मीडिया, सर भाई देखें, मीडिया या यूट्यूबर जिनको बार बार इंटरव्यू चाहिए होता है, तो पता है कि इस किस्म की शख्सियत जैसे पी सिंह साहब की हैं।
जिस किस्म की एपी सिंह साहब की शख्सियत है, इस किस्म की ट्विस्ट वाली शख्सियत तो मीडिया को या यूट्यूबर्स को चाहिए होती है। तो वो उनको शट अप कॉल या उनको काउंटर कैसे करेंगे? ठीक है, तो यूट्यूबर तो उनसे बार-बार इस किस्म के सवाल करेंगे ताकि वो ताइश में इस तरह की गुफ्तगू करें ताकि हमारे जो लोग हैं वो देखें। मामला ये है कि कोर्ट आर्गुमेंट माँगती है, सबूत माँगती है, शवाहिद माँगती है, वो एपी सिंह साहब के पास है नहीं। कि सीमा इलीगल आई है, ज़ाहिर उसका दिफा उनके पास नहीं है। सीमा इंडियन कानून के हिसाब से उसके बच्चे नहीं रह सकते, वो उनके पास कोई दिफा नहीं है। तो कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो यकीनी तौर पर उनकी हार होगी। अब कल का दिन चूँकि आज डैनी टॉक्स और बहुत सारे दोस्त और भी कमेंट कर रहे हैं क्योंकि कल भी हमने आपकी वीडियो में बताया था कि आज अंसार बन्नी साहब से मीटिंग थी। लेकिन चूँकि अंसार बन्नी साहब की अपनी तबीयत नासाज़ थी और उसके बाद गुलाम हैदर की तबीयत भी नासाज़ हो गई थी, तो इसलिए इनकी मुलाकात आज हो नहीं सकी। कल पाकिस्तान के 2 बजे इंशाल्लाह उनके ऑफिस में मुलाकात है और वहीं से ही इंडियन वकील जो जिनकी खिदमत ली गई है उनका काम कल से ही इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी तकरीबन डन हो गई है और कल में मज़ीद आपको बताएँगे कि कितनी ज़बरदस्त खबरें आने वाली हैं। लेकिन आप क्या कहती हैं इस हवाले से? बिल्कुल भाई, अब कल का ही वेट है क्योंकि लॉयर वगैरह तो हमारे ऑलमोस्ट फाइनलाइज़ है। बस एक मीटिंग गुलाम हैदर की उनसे बाकी है तो वो भी कल हो जाएगी। आज नहीं हो सकी, कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला कल अल्लाह ताला दोनों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दें और मुलाकात हो, ये मसला जल्दी हल हो। और मैं आपकी बात को सेकंड करूँगी कि सिंह साहब के पास इस वक़्त कोई इतना वैलिड एविडेंस है नहीं। वो सीमा हैदर के बच्चों के पासपोर्ट के ऊपर इंडिया का वीज़ा है नहीं, लीगली तो वो रह नहीं सकते, वो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत रह चुके हैं एज़ अ इल्लीगल इमिग्रेंट्स। और सेकंडली जो सीमा के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भेजे थे, किए थे, तो वो भी अब उनको भी पाकिस्तान में कोई वकील हायर करके और पाकिस्तान की कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करती हैं फिर कुछ हो सकता है कि सीमा की शादी पे कोई बात हो, अदरवाइज़ तो उसका भी कोई इनके पास ना ऑर्डर है, ना सबूत है। जी भाई। बिल्कुल, राज साहब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात तस्लीम भी की जा सकती है और जो मामला होगा वो गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत ही होगा। लेकिन चूँकि सीमा ना इंडियन है और ना ही सीमा को इंडियन कानून उसके ऊपर अप्लाई होते हैं इस तनाज़ुर में कि उनके बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी। तो अगर इंडिया में सीमा को रखा जाए, ना रखा जाए, उनके बच्चे रखे जाएँ, ना रखे जाएँ, वो जब केस जाएगा तो उसके बाद फिर कानून के मुताबिक अदालत फैसला करेगी। यकीनी तौर पर बच्चों के हवाले का मामला पाकिस्तान की अदालत ने ही तय करना है कि बच्चे कम उम्र है, माइनर हैं तो किसके पास जाने चाहिए? इकरा। शायद भाई देखें ये सारी चीज़ें जो होती हैं तब डिसाइड होती है जब शादी या ऑन पेपर सेपरेशन हो या डाइवोर्स हो जाए, ठीक है? तो फिर वो बिल बैठ के डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ पे तो शादी इंटैक्ट है और वो तो फादर की कंसेंट लिए बगैर, एनओसी लिए बगैर, क्योंकि इंडिया एनओसी माँगता है कि अगर माइनर बच्चे को मदर अकेले ला रही है, भले 4 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, माइनर है तो आपको पाँचों का एनओसी चाहिए होगा फादर का। वो उनके पास है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में सारी चीज़ें कैसे डिसाइड हो सकती हैं? गार्डियन एंड वार्ड एक्ट देखते हैं कि वहाँ की जो लॉयर हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं। क्योंकि ये अभी फ़िलहाल जो हमें बिल्कुल। हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक केस बनता नहीं है। ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स का केस है, फादर की कंसेंट के बगैर वहाँ गए हैं। उनको वापस यहाँ भेजा जाए ताकि मसले जो भी हैं वो हल हो, सीमा के साथ भी और बच्चों की कस्टडी को लेके भी। अच्छा फैसल भाई एक कमेंट भी आ रहा है और वैसे भी जो एक तासुर है कि जो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, इंडियन हैं और ज़ाहिर है उनके उनके जज़्बात तो मजरूह होते हैं कि उनके ज़ाहिर है मज़हब का खिलवाड़ हो रहा हो, ईपी सिंह साहब जैसे लोग जो है पूरे भारत में उनको जो है इस तरह का कोई सनातनी नहीं मिलती, जिस तरह इसको बड़ा सनातनी करके पेश कर रहे होते हैं। तो मतलब और भी बहन-बेटियाँ हैं, ज़ाहिर है एक मज़हब कल्चर है सबका उस हिसाब से सबको अपनी लाइफ़ जीनी है। लेकिन चूँकि जो ईपी सिंह साहब का एक्ट है कि मज़हब का भी खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों का खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के जज़्बात को मजरूह कर रहे हैं, जिस तरह का वो खेल खेलते हैं कि 10-15 मीडिया के चैनल, यूट्यूबर्स ले जाएँ और उसके बाद फिर आपने चर्चा करवाएँ। तो इस वजह से एपी सिंह को कोई मुँह नहीं लगाता। ये कमेंट सारे मेरी राय नहीं है, ना ही मैंने उनको इस तरह देखा है। लेकिन वो कहते हैं जब किसी अदालत में जाते हैं, इवन के सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, तो प्रोफेशनल वकील जो है इनको अब मुँह नहीं लगाते क्योंकि इनके एक्ट से लोग नाराज़ हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वाक़ई लोगों को नाराज़ होना चाहिए, बनता है इस तरह?
सर असल असल बात तो ये है कि जो भी समझदार इंसान है या जो भी थोड़ी सी सेंस रखता है वो कभी भी इस एक्ट को जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो कभी भी इस तरह की फजूल किस्म की बातों को कभी भी जो है ना वो फेवर नहीं करेगा। द रीजन इज दैट कि एक टोटली ऐसा ड्रामा है, एक ऐसा जो है वो स्क्रिप्ट है कि जिसमें इतनी सारी चीजें गलत हैं कि अगर आप एक तरफ से उसको सपोर्ट करना शुरू होते हैं तो आप उसका दूसरा एंगल देखते हैं तब भी गलत है, आप तीसरा एंगल देखते हैं तब भी गलत है, क्योंकि आपको किसी जगह से भी वो ठीक नहीं लगता। आप इसको मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे लगता है जैसे मजहब को कैश करने की कोशिश की गई है। तो जो लोग भी थोड़ा मतलब हिंदूस भी जो हैं वो भी इस चीज को समझते हैं कि ये बेसिकली मजहब का इस्तेमाल किया जा रहा है, और मजहब का इस्तेमाल करना आप जो भी कह लें सिर्फ इस पर्पस के लिए कि आपका जाती फायदा उस जो है वो सारे प्रोसेस में हो जाए, तो वो तो गलत है ना। तो वो तो एक समझदार हिंदू भी ये बात समझ सकता है कि ये जो भी बार बार बात करती है और बार बार मजहब का जो है वो आंसर सामने आता है, तो ये अपने जाती फायदे के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर आप पाकिस्तानियत की बात लेकर आते हैं तो उसमें भी जो लोग सेंसेबल हैं वो समझते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट्स के दरमियान में जो भी है इख्तलाफात हैं, नहीं में इतनी ज्यादा अच्छे ताल्लुकात, लेकिन आप खुद जानते हैं कि जब इंडियंस हमसे मिलते हैं या हमारी उनसे बात होती है तो कितनी रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के लिए, कितने ऑनर से बात की जाती है। आपको पता है कि इस केस के दौरान बहुत सारे हमें अच्छे लोग भी मिले हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो बाकायदा तौर पर हमें अच्छी तरह से डील करते हैं, हमारा उनके साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। तो अवाम की अगर बात की जाए तो नॉर्मली 90% से ज्यादा लोग, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, वो इस केस में हर तरह से गुलाम हैदर के साथ आपको खड़े हुए नजर आएंगे। अगर वो 10% जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जाके वो सीमा के साथ मिल गए या सीमा के गुण गा रहे हैं, तो उनमें भी उनका जाती फायदा है। अगर अंदर से वो भी ये बात जानते हैं कि सीमा गलत है, सीमा का यहाँ पे जो स्टे करना है, सीमा के ये जो ड्रामेबाजी करनी है या ये सब कुछ दिखाना है, ये गलत है। आप सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दें कि जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कल को उनकी बहन बेटी इस तरह का काम करेगी तो क्या वो उसको भी सपोर्ट करेंगे? क्या अगर कोई एक हिंदू की बेटी अपना बच्चे लेकर चली जाए पाकिस्तान में और जाके वो मुसलमान हो जाए और वहां से ऐसी ऐसी वीडियोस बनाए, इंडिया का फ्लैग चलाए, ये सारे मामलात करे, तो आपको लगता है कि हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे? हम कभी भी उस अमल को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक अक्लमंद इंसान वही होता है जो गलत और सही में फर्क करना जानता है। तो ये बात आप समझें कि अगर आपको लगता है कि वो काम ठीक है जो कि सीमा ने किया, तो अपने अंदर भी इतनी गुंजाइश पैदा करें कि कल को कोई आपके घर का भी उठ के ऐसा काम करे तो आप फिर उसको भी सपोर्ट करेंगे कि उसने ठीक किया है, प्यार में आई है ना, तो फिर ऐसे आप भी यही बात करें। अच्छा अच्छा इकरा, ये क्योंकि मिर्चन साहब का इनका फोन आ रहा है, मतलब जी जी मैं इकरा से मेरा एक क्वेश्चन जी है जी फैसल भाई। कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं, देखिए मुझे टू बी ऑनेस्ट मैं आपको सही बात बताऊं, मैं सऊदी अरबिया में रहता हूं, यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ के अदालती मामलात, यहाँ की चीजों के बारे में अगर आप मुझसे इंफॉर्मेशन लेंगे तो शायद मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। बट पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, इंडिया का अदालती निज़ाम, दे आर क्वाइट सिमिलर, तो मुझे उस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन डेफिनेटली नहीं है। मैं इकरा से जब भी हम पैनल पे इकरा को लेते हैं तो हमेशा उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, शी नोज अ लॉट अबाउट दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, इनकी नजरों से बहुत सारी चीजें ऐसी गुजरी हैं, इनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जिनको इनको डील करना आता है, शी इज वेरी रिस्पेक्टफुल लेडी। तो सवाल ये है कि अगर इन केस आप एक जो है वो इंडिया में लॉयर हायर करते हैं, तो जिस तरह के एपी सिंह के बारे में सारा मीडिया उसके पास चला गया, तो इसी तरह से जब नाम अनाउंस होगा तो क्या आपको लगता है कि मीडिया जो है या बाकी मामलात हैं या उन पर प्रेशर जो है, क्या ये सब एग्जर्ट होगा, ये मामलात वहां पर उस शख्स के साथ भी होंगे जो कि गुलाम हैदर का लॉयर बनेगा इन इंडिया, और उसको कैसे टैकल किया जाना चाहिए? देखें फैसल भाई, मीडिया तो उनके पास जाएगा क्योंकि ये मच हाईलाइटेड केस है और अभी तक वन साइडेड स्टोरी ही ऑलमोस्ट चली है और एपी सिंह साहब ने रिप्रेजेंट किया है। गुलाम हैदर का डिफेंस वहाँ पे अभी किसी लॉयर ने अभी नहीं किया है, तो जब वो करेंगे तो जाहिर है उनके ऊपर मीडिया प्रेशर तो आएगा, जिसको हम ऑलरेडी उनको मुतला कर देंगे। और जिन लॉयर की यहाँ पे बात हो रही है, मेरी तो एज से भी ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है और यकीनन
इससे पहले भी वो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस पे वो काम कर चुके हैं, तो उनको एज़ सच इतना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ही विल मैनेज इट वेरी वेल इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा फैसल भाई, सिलसिला ये है कि रामे साहब का फ़ोन आ रहा है काफ़ी दिन के बाद, वो लिंक भेज रहे थे, तो उन्होंने करना है लाइव, तो हम समझते हैं कि आज उनको मौका दिया जाए, क्योंकि जी काफ़ी दिन बिल्कुल। हो गए उनसे हमने बातचीत भी नहीं किया। अच्छा, इस दौरान मैंने आज रोशन अज़ीम साहब से कोशिश की थी कि वो हमारे लाइव में आएँ, क्योंकि उनको लेकर भी बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा ऊट-पटांग बातें कर रहे हैं, जिनमें हम उनसे तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो भी इस तरह की रोशन साहब के बारे में बात करेंगे। रोशन साहब के पास चूँकि आज वक़्त नहीं था, मतलब इस वजह से कि मैंने थोड़ा-सा उनको डिले इन्फॉर्म किया, तो वो नहीं आ सके, लेकिन कल कोशिश करेंगे आपके साथ या हमारे साथ वो साथ होंगे। बाकी रोशन साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम, मोहतरम शख्सियत हैं, कभी भी उनके खिलाफ भी हम बात नहीं, हम वो लोग यानी कि एपी सिंह के खिलाफ उस तरह की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसने पूरे लोगों का दुनिया भर में जग हँसाई की। तो हम रोशन साहब के बारे में या किसी और के बारे में किस तरह की गुफ्तगू सुन सकते हैं। बिल्कुल जहाँ सही। अगर हमारी कोई ऐसी बातचीत मतलब लोगों को शायद समझ ना आए, उसकी फिर भी हम करेक्शन करते हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी के जज़्बात मजरूह हों, किसी हमारे हिंदू बहन-भाई को किसी मुल्क, नेशन, कंट्री के हवाले से कोई ऐसी बात हो, तो हम उसकी भी करेक्शन करते रहते हैं कि नहीं, अगर लोग गलत समझ रहे हैं, तो हम उसकी तस्हीह करते हैं। इवन कि अभी कड़वा सच ने कहा, हमने तो अंजू को भी सपोर्ट नहीं किया। तो बिल्कुल कभी हम तवक्को नहीं रखते हैं कि लोग जो है नेगेटिविटी हमारे लेवल को या हमारी बातचीत का जो अंदाज़ है, उसको पहुँचाएँगे। इकरा, रोशन साहब के बारे में क्या कहेंगी? फिर हम रामे साहब के पास जाना है, उनका फ़ोन आ रहा है। मैंने उनसे कमिटमेंट किया था, तो इसलिए। रोशन साहब से अगर आपको लेने हैं स्ट्रीम पे तो उनको ऑफ़िस टाइमिंग में ले ले, वो आ जाएँगे पकड़ में। शाम के टाइम पे ना, तो वो उनके पास टाइम होता जी, है जी। और हम उनसे बात भी करेंगे। उनको लेके काफ़ी सारी अफ़वाहें हमें सुनने को मिल रही थी कि उनको निकाल दिया है और वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, ये नहीं था, वो नहीं था, तो बैकग्राउंड पे उन्होंने क्या किया है, तो वो तो आपको पता है, फैसल भाई को पता है, मुझे पता है। अब एपी सिंह में अगर है दम तो वो करवा लें वेरिफ़िकेशन, पाकिस्तान की कोर्ट से रुजू किए बगैर, अपना यहाँ पे वकील किए बगैर करवा लें वेरिफ़िकेशन, फिर हम भी देखते हैं, फिर हम मानेंगे एपी सिंह साहब को और ये भी तस्लीम कर लेंगे लाइव में आके कि रोशन अज़ीम ने कुछ नहीं किया। तो ये कहने की बातें कहने दें, देखिए इन ऐसे लोगों को ना वो पता नहीं होता है बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो अपनी तरफ से वो कुएँ के मेंढक हैं और उनको कुछ नहीं पता है, जो निकल कर आ जाते हैं। सारा टाइम जो है ना वो हाइबरनेशन में रहते हैं और फिर निकल कर आके अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत ही कोई नॉलेजेबल हैं और हर चीज़ पे उनकी कमांड है। वो कभी इमिग्रेशन एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो कभी फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट बन जाते हैं। इस केस के अंदर हमें मतलब एक बंदा है वो अपने आप को इमिग्रेशन एक्सपर्ट भी बोल रहा है, अपने आप को मज़हबी रहनुमा भी बोल रहा है और अपने आप को लॉ का एक्सपर्ट भी बोल रहा है। पहले वो डिसाइड कर लें कि वो खुद क्या है, उसके बाद फिर वो बात करें कि रोशन अज़ीम और एक्स, वाई, ज़ेड। बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल, वो टोपी पहन लेते हैं। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप जब भी इस चैनल पर हमारे पैनल को देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमेशा जो भी डिस्कशन होगी ना, जो सही होगी वही बात कही जाएगी। बाकी क्रिटिसिज्म हर एक इंसान का राइट है। गलत को गलत बोलना और सही को सही कहना जो है ना, वो एक इंसान का मुकम्मल राइट है। अब इसमें ये बिला इम्तियाज होना होता है कि आप बाइस्ड होकर ये काम नहीं करते। मेरा अगर दोस्त है, वो भी गलत काम कर रहा है, तो मैं डेफिनेटली उसके मुंह पर भी ये बात कह सकता हूँ और आप सबके सामने भी ये कह सकता हूँ कि ये गलत है। ठीक है ना? सही और गलत में फ़र्क होना बहुत ज़रूरी होता है और जो शख्स ये करता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो पहले खुद को भी सही करता रहे। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो शाहिद भाई बिल्कुल मुझे टोक सकते हैं। शाहिद भाई कुछ गलत कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल उनको कह सकता हूँ कि ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे बोलना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। हमेशा ये मामला होता है। आपको कभी भी यहाँ पर कोई सनसनीखेज किस्म की खबर नहीं सुनने को मिलेगी, कुछ ऐसा हो गया, कुछ हमने वो कर प्लीज़। दिया, फलां ये हो गया, फलां। जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूवरशिप, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है ना? तो हमारा मकसद देखें, अगर हमने यही बात डिक्लेयर करनी होती तो हम शायद बहुत और अंदाज से बात कर रहे होते। अंसार बरनी से हुई पहली मुलाकात और समथिंग लाइक दैट, और ब्रेकिंग न्यूज और समथिंग। हमने जो भी बात की, जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, जब हमें फाइनलाइज पता लगा कि ये मामला हुआ है, आफ्टर दैट हमने इसको ब्रेक किया, हमने आपके सामने ये मामला जो है वो ओपन किया। द रीजन इज दैट कि जब तक कहीं पर ऑथेंटिसिटी नहीं है, अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पता लगे। कई लोगों ने तो सर डिक्लेयर भी कर दिया है कि कौन सा वकील है,
भारत का और क्या है वो, और उसके क्या लक्षण हैं, वो क्या है। मेरा ख्याल है बाद लोगों ने तो शायद नाम भी डिक्लेयर कर दिया होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ पता नहीं चलेगा, जब कोई पेपर वर्क नहीं होगा, तब तक हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। हमारी तरफ से बात तभी होगी, वो ऑथेंटिक होगी, वो रिलायबल होगी, वो क्रेडिबल होगी बात, कि जब कोई प्रूफ के साथ सामने आएगा तो हम बात करेंगे। इकरा इकरा अभी वाइंड अप करते हैं। असल में रामेश साहब का ना जी ये जी बार अभी भी कॉल आ रही है। वो आज उनके साथ जरूर हमने वो करना है। अच्छा, मैं एक गुजारिश करूं जाते जाते वाइंड अप करते हुए, इंडिया से जितने भी लोगों ने कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश की, मतलब हमारे साथ भी रहे, उसके बाद फिर जा जाकर भी, तो मैं सबसे तो शिकवा नहीं किया, क्योंकि हर किसी का अपना अपना माइंड का लेवल है, जो भी जिस तरह बात करता है। लेकिन मैं अनिल कुमार साहब से उनसे शिकवा जरूर करूंगा, अगर वो देखें, क्योंकि अनिल कुमार साहब जब हमारे से कमेंट्स में भी बात करते थे या लाइव में भी आके उन्होंने बात की, तो इस तरह की बढ़िया बातचीत की। हमें लगा कि शायद हमारे बिछड़े हुए भाई हैं, कि शायद हम बचपन में या कहीं अलग हो गए होंगे, और उसके बाद फिर वो मिल गए तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके बाद फिर जब उन्होंने अपना लाइव स्टार्ट किया और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जाते रहे, लेकिन जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, मैं समझता हूँ कि अनिल जो साहब हैं, अनिल कुमार साहब, उनको ये जेब नहीं देता। उनका जिस तरह का एज है, जिस तरह के एजुकेटेड लगते हैं, जिस तरह की उनकी नॉलेज है, लेकिन इस किस्म की जो अंदाजे गुफ्तगू है, वो उनको जेब नहीं देता। तो मैं उनसे शिकवा करूंगा कि आपकी उम्र के हिसाब से, आपके तजर्बे और तालीम के हिसाब से, और चूंकि आप ज़ाहिर है एक जिस तरह की आपकी एज है, तो यकीनन आपकी बहन बेटियां भी होंगी, तो उनके सामने आपको भी देखते होंगे, तो लेकिन यकीनन आपको जेब नहीं देता कि आप इस तरह की बैठ के किसी के बारे में गुफ्तगू करें, किसी को कोट करके, कोट एंड कोट करके, या अपनी तरफ से भी कुछ आप मिर्च मसाला लगाएं, आपको जेब नहीं देता। बाकी देखिए, आपका अपना मुल्क है, हमारा अपना मुल्क है, आपका अपना धर्म है, हमारा अपना धर्म है, तो हम आपके धर्म में उल्टी सीधी बात नहीं करते, और आपसे भी तवक्को ये रखते हैं कि आप हमारे धर्म के बारे में उल्टी सीधी बात ना करें। इज्जत और एक बातचीत का, इखलाक का जो स्टैंडर्ड है, अब वो कायम रहना चाहिए। ये केस खत्म हो जाएगा, शायद ऐसा ऐसा करके सब एक दूसरे को भूल जाएंगे। लेकिन यह है कि जो एक दिमाग में म्यार बैठ जाता है, किसी इंसान का स्टैंडर्ड बैठ जाता है, वो हमेशा, जब अगर नेगेटिव बैठ जाए तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। गुलाम हैदर के केस को लेके बेशुमार लोगों से बात हुई, और एक दिन ये केस खत्म होगा, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमें हमारे साथ रहेंगी, कि यार इंडिया से बहुत सारे लोगों का इसके साथ अच्छा रिस्पॉन्स आया कि हम सोच भी नहीं सकते थे। यकीनन गुलाम हैदर की वजह से लोग हमें देखते हैं, वरना हम क्या देखते हैं? हम ना गाते हैं, ना हमारा कोई ऐसा कोई लतीफे सुनाते हैं, लोग देखते हैं गुलाम हैदर की वजह से, गुलाम हैदर के बच्चों की वजह से। लेकिन अगर हम ये सारी बातें बैठ के करेंगे जिस तरह की अनिल कुमार साहब कर रहे हैं आजकल, वो मुनासिब नहीं है, उनको सिर्फ नहीं देता। तो तवक्को रखते हैं कि आइंदा वो एहतियात करेंगे। अगर शिकवा होगा तो वो राब्ता करेंगे हमसे, मालूम कर लें, बात कर लें। यकीनन हम उनकी जो एक तस्वीर भी होगी या उनकी करेक्शन होगी, वो हम यकीनन कर देंगे। हमें आता भी है करना। लेकिन अगर बैठ के वीडियोस में आप इस तरह की उठ पटांग बातें करेंगे तो उसे नहीं देता। हमें नागवार गुजरा आपकी जो ये बातचीत थी। शायद भाई, आपने आपने ना बड़े अच्छे लफ्जों में बहुत अच्छी बात की है, लेकिन अगर वो समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यकीन जाने जिस किस्म की वो गुफ्तगू थी ना, मेरा तो खून खोला है। मैं तो सीधी बात करूंगा, मुझे बहुत बुरा लगा है। और ख़ास तौर पर एक ऐसे शख्स के बारे में कि जो शख्स कभी हमारे साथ जब बैठता है तो वो उस तरह की बात करता है कि लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा बंदा ही कोई नहीं है, इससे ज़्यादा मीठा बंदा ही कोई नहीं है। वो हमें कहते हैं कि हम पाकिस्तान आके खाना खाना चाहते हैं, हम आपका मेहमान बनना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। और फिर जब वो बंदा हमारी बहन बेटियों के बारे में कोई बात करेगा तो कैसे मुमकिन है कि हम बर्दाश्त करें? मैं आपको सही बात बताऊं, बहुत अच्छे तरीके से शाहिद भाई ने बात की है, लेकिन जब मैंने वो क्लिप देखा, जब मैंने वीडियो देखी जिसमें मुझे ये सब कुछ सुनने को मिला, तो मैं बहुत हम रिप्लाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को, हम अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाना नहीं चाहते, क्योंकि सर जो बहनें बेटियां होती हैं वो सबकी साझी होती हैं, और हम रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। अगर किसी का जाती फेल है तो वो उसका जाती फेल है, आप उसके साथ उसकी लड़ाई लड़ें। अगर आपको किसी ने कोई बात कही है तो आप उसको उसका जवाब दें, ना कि किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाएं। मैं तो आपसे सिर्फ ये बात कहूंगा कि अगर कोई मसला है आपको किसी के साथ, कोई आपके मुतालिक बोलता है या आपके मुल्क के मुतालिक बोलता है, तो वो आपका उसका जाती मसला हो सकता है। किसी तीसरे बंदे की ना इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ना वो इसमें अपने आप को बदनाम करना चाहता है। कोई एक शरीफ इंसान को जब आप इस तरह से करेंगे तो वो रिएक्शन डेफिनेटली आएगा। और बहुत अच्छे तरीके से शायद भाई ने समझाया है, आपको समझ जाना चाहिए ऐसे नहीं सर, चलेगा और ऐसे चलना भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल ये आखिरी बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जब हमने कम्युनिकेशन इनसे स्टार्ट की थी, तो पाकिस्तान क्या, मुस्लिम क्या,
कई ऐसे इंडियन हिंदू थे जो हमें रोकते थे कि अनिल कुमार साहब को आप ना लें, उनके साथ आप जो बैठते हैं ना, ये आगे जाके आपके लिए मुश्किल क्रिएट करेंगे। तो हम समझ रहे थे कि यार वो जिस तरह अच्छी बातचीत करते हैं तो बहुत अच्छे इंसान होंगे, मैं अब भी उनको अच्छा इंसान समझता हूँ। लेकिन ये है कि अगर वो उन्होंने जो बातें की हैं उसकी वो तस्दीक कर लेंगे तो मुनासिब रहेगा। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो यकीनन वो फिर दिल से भी उतर जाएंगे, दिमाग से भी उतर जाएंगे, वैसे लेना देना तो है नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यादें एक दूसरे की अच्छी होनी चाहिए। तो सर इसको वाइंड अप करते हैं, रामे साहब के लाइव में जाते हैं। यकीनन वो कॉल भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल हम गुलाम हैदर के हवाले से आपको अपडेट दे देंगे। कल 2 बजे गुलाम हैदर की अंसार बनी साहब से मीटेंगे और उसी दौरान इंडियन जो वकील है उनसे कम्युनिकेशन इंशाल्लाह हो जाएगी। कल ही फाइनलाइज हो जाएगा सारा इंशाल्लाह, कल बढ़िया चीज आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, गुलाम हैदर को और हम सबको अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।